जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही के दिनों में आप देख रहे हैं, खबरों में ये बात बहुत आ रही है। कभी कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कहीं पर भूकंप आ रहा है और उनकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा है और उससे नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो आपको पहले दे चुका हूं कि 2023 के अंदर प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी। लेकिन प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और इसी समय पर ऐसा होना क्या एक इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई ग्रहों का कोई विशेष रोल है या कोई ऐसा सीक्रेट जो हमें समझ नहीं आ रहा है? दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लॉजिकली वो सारी बातें बता रहा हूं जिसके बाद आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि आखिर इस समय पर ऐसा क्यों हो रहा है। दर्शकों, 2022 के साल में मैंने आपसे कहा था कि बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा और 2023 का साल प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा। प्रश्न ये आता है कि प्राकृतिक आपदाएं इस समय पर क्यों आ रही हैं? तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट जानकारी देता हूं। आपको बहुत आराम से ये बात समझ में भी आएगी क्योंकि मैं बहुत ही साधारण शब्दों में बात आपके सामने रख रहा हूं। क्या कभी आपने इस पृथ्वी का जो हमारा एक सिस्टम है उसको कभी समझने की कोशिश की है? हमारी ये पृथ्वी और उसमें हम जो रहते हैं, हमारा इसके साथ क्या कनेक्शन है? क्या कभी हमने इसको समझने की कोशिश की है? 9 ग्रहों का सिद्धांत, ज्योतिष का सिद्धांत हमारे जीवन पर कैसे एप्लीकेबल होता है? क्या हमने कभी इसको समझने की कोशिश की है? अक्सर आपने सुना होगा, सूर्य उत्तरायण हो गया है, सूर्य दक्षिणायन हो गया है, अभी मकर संक्रांति है, अभी कुंभ संक्रांति है, ये पूर्णिमा का समय है, ये अमावस्या का समय है, ये शुक्ल पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष है, ये प्रतिपदा तिथि है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। अक्सर पंडित जी के मुंह से तो बहुत बार सुना होगा। अक्सर वो जब पूजा करते हैं तो इन बातों का जिक्र वो जरूर करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर भी आप जाएंगे तो इन चीजों को कभी ना कभी आप सुनेंगे जरूर। आपको क्या लगता है, क्या इन बातों का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है? दर्शक, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। आपको पता है मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है? अर्थात वो समय जब सूर्य ऐसी राशि में प्रवेश कर रहा है जो उसके अति शत्रु है, यानी शनि की राशि में। उस समय पर ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है, सूर्य जिस राशि में प्रवेश कर रहा है शनि की राशि है और उसके द्वारा जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे और उससे जो हमारे व्यक्तित्व में प्रभाव आएगा, उसको मैनेज करने के लिए हमें बताया जाता है कि थोड़ा दान पुण्य कीजिए। हम मकर संक्रांति पर दान करते हैं, गर्म चीजों का सेवन करते हैं, तिल का सेवन करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है, इस कॉम्बिनेशन के कारण से हम उसको काउंटर करने के लिए दान भी कर रहे हैं और अपने भोजन के अंदर उन चीजों को सम्मिलित भी कर रहे हैं। सूर्य उत्तरायण हो गया, इसका मतलब है कि आपको अपने व्यवहार के अंदर क्या परिवर्तन लेकर आना है। सूर्य दक्षिणायन हो गया है तो मौसम कैसा रहेगा और आपको उसके अनुसार क्या आचरण करना है। अमावस्या तिथि है तो आपके मन की स्थिति कैसी रहेगी और आपको चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करना है। यानी ब्रह्मांड के अंदर जो परिस्थिति बन रही है उसके आधार पर हम इंसान ऐसा क्या करें कि नेचर का जो परिवर्तन है ये बैलेंस हो जाए। इतना साइंटिफिक है ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान और हमारे जीवन के
हर पहलू के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इन चीजों को भूल जाते हैं और अपनी मनमर्जी से काम करना शुरू करते हैं, तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और प्रकृति अपने रौद्र रूप को दिखाने पर मजबूर होती है। अब एक बात समझिए, हम इंसान कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हमारी सभ्यता को खत्म करने में इस नेचर को कितने मिनट लगेंगे? आप जरा लॉजिकली इस बात को समझिए। हम जितनी धरती पर रहते हैं, यानी कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितना भूभाग है, उसमें से भी कितने कम भूभाग पर हम लोग रहते हैं, और उसमें भी कितना बड़ा भाग हिस्सा पानी का है, यानी 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। और अगर ये पानी अपना रुद्र रूप दिखाए तो हम कहां बचेंगे, ये आप समझ सकते हैं। यानी अगर जल प्रलय आ जाए तो हम बच ही नहीं सकते, हमारी सभ्यता बचेगी ही नहीं। प्रकृति ने इतना बड़ा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। लेकिन उसके साथ ही उसने एक कंट्रोलिंग और अपने हाथ में ले रखी है, यानी समुद्र का जल अचानक से हम पर हावी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इस सिस्टम को भी प्रकृति ने अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ है, यानी ग्लेशियर उसने बना रखे हैं जहां बर्फ जमी हुई है। इस धरती पर ऐसे भूभाग हैं जहां पर ग्लेशियर है, बर्फ जमी हुई है। और उत्तरायण और दक्षिणायन जब होती है हमारी पृथ्वी, यानी सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण होता है, तब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ता या कम होता है। और इस बढ़ने और कम होने के क्रम के अंदर ही बर्फ भी पिघलती है और बारिश का पानी भी दोबारा जमता है। यह भी प्रकृति ने अपने हाथ में लिया हुआ है, यानी एक साइकिल बना रखी है उसने इस पानी को भी रोटेट करने के लिए। और जिस दिन वो चाहे इस साइकिल के अंदर एक सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करे और ग्लेशियर यदि अपने अनुपात से ज्यादा पिघल जाए, तो आप समझ जाइए समुद्र का जलस्तर क्या होगा और हमारे शहर कहां होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी नेचर ने अपने हाथ में इतना कंट्रोल किया है कि कितने टेम्परेचर को किस महीने में बढ़ाना है जिससे ग्लेशियर पिघले, पानी नदियों के रूप में हम तक पहुंचे, कब गर्मी करनी है ताकि पानी भाप बनकर ऊपर जाए, वहां से वापस वो नीचे आए। जितना पानी आएगा हमारे काम में आएगा, बाकी बर्फ के रूप में गिरेगा और सदा के लिए जमा हुआ रहेगा। यानी एक ऐसा सिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जिसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसी टेम्परेचर को बढ़ाने का भी काम करते हैं, लेकिन इसको कम करने का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। नेचर के पास वो है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, बर्फ पिघलती भी है, लेकिन सर्दी आती है दोबारा से उसको बैलेंस कर देती है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम एनवायरनमेंट में जो गर्मी पैदा करते हैं उसको हम कम कर सके। यानी हम एक तरफा काम करते हैं, और यही कारण है कि जो नेचर अपना नेचुरल तरीके से काम कर रहा है, हम उसमें इतना ज्यादा हस्तक्षेप कर देते हैं कि एक लिमिट के बाद में नेचर अपने उस साइकिल को बिगड़ता हुआ महसूस करती है और उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर आता है, और जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर हमारे जीवन में आते हैं। इसीलिए दर्शकों, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमें यह जरूर समझना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, इसके पीछे कौन सा सिस्टम काम करता है, और कहीं हमारे द्वारा किया गया काम इस सिस्टम को तो डैमेज नहीं कर रहा है। अगर उसको वो डैमेज कर रहा है तो उसके दुष्परिणाम हमें जरूर देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि इतने सालों में जो हमने औद्योगिकरण किया है, उसके कारण से ही ये परिस्थिति पैदा हुई है। और नेचर का जो टेम्परेचर सिस्टम है
वो गड़बड़ हुआ है और जिसके कारण से ही ये प्राकृतिक आपदाएं अपना विकराल रूप हमें दिखा रही है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हर इंसान को होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप इस चीज को समझेंगे, इस नेचर के साइकिल को समझेंगे, ग्रहों के परिवर्तन को समझेंगे, सूर्य के और चंद्रमा के अपने पथ को समझेंगे, धरती के ऊपर पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझेंगे, तो आप कभी भी गलत रास्ते की तरफ जा ही नहीं सकते। इसीलिए दर्शकों, हमारा ज्योतिष ज्ञान हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, और जब तक ये संसार इस ज्ञान को अपनी व्यवहारिकता में नहीं लाएगा, हम इसी तरह के नेचुरल डिजास्टर्स को फेस करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में, साइंटिफिक तरीके से, उदाहरण के साथ में, नेचर के साइकिल को ध्यान में रखते हुए, इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए परफेक्टली आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम कहां गलती कर रहे हैं और किस कारण से प्राकृतिक आपदा हम पर हावी हो रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।